गुरु रविदास जी के चरणों में भोग खाते हुए और आज के इस बहुत ही सुंदर सत्संग के आयोजन करता प्रमुख रूप से प्रधान ईश्वर सिंह खोबा जी, उनकी समिति, और सभी यहाँ पर आदरणीय संत महात्मागण, उन सबको भी नमन करते हुए और यहाँ की जो लोनी क्षेत्र है, जवाहरनगर है, जोहरीपुर है, इस क्षेत्र की बहुत ही धर्म कर्म में विश्वास रखने वाली हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारे छोटे बच्चे, नौजवान, हम सबको नमन करना चाहते हैं इस मौके के ऊपर। बहुत ही वैसे दुख का मौका है, जो दुख आप लोगों के ऊपर आया, विशेष रूप से आप लोगों के ऊपर आया है। हम लोगों के ऊपर तो है ही है, लेकिन जो आप लोगों के ऊपर दुख है इस वक्त, जो इस क्षेत्र के उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए बंधु, दिल्ली से जुड़े हुए संगत भगतगण, गुरु रविदास जी को मानने वाले और सत्संगी विचार वाले, उनके ऊपर बहुत अपार कष्ट जो है ये है। आपको भी महसूस हो रहा होगा, क्योंकि संत सोनबीर सिंह जी जैसे संत इतनी आसानी से अवतरित नहीं होते हैं, इतनी आसानी से इस दुनिया में आते ही नहीं हैं। बहुत ही युगों के बाद कोई इस प्रकार के संत अवतरित होते हैं, जिनका मन गुरु रविदास जी की वाणी के अनुसार, जो मन चंगा तो कटौती में गंगा, उस प्रकार का मन चंगा संत सोनबीर सिंह जी का था। सबको बेहद प्यार करते थे, कोई छोटा हो, बड़ा हो, बहन हो, माँ हो, बच्चा हो, अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, दूर का हो, सबको हृदय से बहुत चाहते थे, बहुत स्नेह करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे, और सबके साथ लग जाते थे, सबके काम में अपना सहयोग, अपना हाथ बटा देते थे। अभी हमारे सरकार संचालक महोदय उल्लेख कर रहे थे तुगलकाबाद मंदिर, कहते हुए ये बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है कि आप भाग्यशाली हैं, आप भाग्यशाली हैं कि आपको संत सोनबीर सिंह जी का बहुत लंबे समय तक, आखिर तक, लगभग 72-75 वर्षों तक उनका सानिध्य आपको प्राप्त हुआ। वो ऐसे व्यक्ति थे, एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे कि तुगलकाबाद मिशन के लिए, तुगलकाबाद मंदिर के संघर्ष के लिए कोई ऐसी मीटिंग नहीं, कोई ऐसा धरना नहीं, कोई ऐसा
प्रकल्प नहीं, कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं जहां पर वो मौजूद ना हुए हो संत सोनवीर सिंह जी। बहुत ही बहादुर भी थे, जहां वो नेक दिल इंसान थे वहीं वो बहादुर भी थे। वो ललकारा करते थे हमारे जंतर मंतर के कार्यक्रमों में, वहां मंच के ऊपर विरोध करते हुए जो मंच थे उनके ऊपर वो दहाड़ते थे, ललकारते थे, सरकार को ललकारते थे, तोड़ने वालों को ललकारते थे। यहाँ तक कि उन्होंने जजेस को भी नहीं बख्शा, पुलिस को भी नहीं बख्शा और सबको ललकारते थे और सबको गुर्रा करके कहते थे कि तुमसे जो बने वो कर लो, हमारा मंदिर वही बनेगा, वही बनेगा, वही बनेगा और वही बनेगा। उनकी कोई बराबरी नहीं थी। हमने बहुत बड़े बड़े संतों को देखा, सही मायनों में संत थे, हमें ये कहने में कोई दिक्कत नहीं। सही मायने में यदि कोई संत जिसका परिचय संत के रूप में हम दें, उन थोड़े से संतों में से वो संत सोनवीर सिंह थे। सिर्फ वस्त्रों से भगवा नहीं थे, वो विचारों से भी भगवा थे, विचारों से भी सात्विक थे। गुरु रविदास जी की वाणी का सही मायनों में अनुसरण करने वाले संत सोनवीर सिंह। हमारे तो भाइयों जैसे, और यदि उनका प्रताप देखना हो, हमारी बात पर भी नहीं जाए, उनका प्रताप देखना हो, उनका प्रभाव देखना हो, उनकी विचारों की आभा देखनी हो, उनके संत तत्व का रूप देखना हो, तो साक्षात आपके सामने ईश्वर सिंह खोबा जी हैं। उनके अंदर हूबहू उनका तत्व जो है नजर आता है। वो विनम्रता नजर आती है, वो सभ्यता नजर आती है, वो धर्म नजर आता है। और एक और महाराज हैं जो भी श्वेत वस्त्रों में होते हैं, हम नाम से परिचित नहीं है, वो भी लंबे से हैं और यहाँ भी अभी आए हुए मौजूद। उनको देखो कितनी विनम्रता है, उनके परिवार को देखो कितनी सभ्यता और विनम्रता है, कैसे सामाजिक कार्यों में संलग्न रहते हैं, अपने को डाल करके रखते हैं, अपने को खोप करके रखते हैं। सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में पूरा खर्चा करते हैं, मेहनत से कमाया हुआ पैसा उसके माध्यम से सत्संग का आयोजन करते हैं। वो हमारे लिए प्रेरणा से। आज के सत्संग का यदि सही लाभ उठाना है, हमारा ये मानना है, अगर सही लाभ उठाना है तो सोनवीर सिंह जी की जो बातें हैं, जो विचार थी, जो रीति नीति थी, जो कार्य थे, जो कार्यकलाप थे, जो चाल ढाल थी उनकी, जो उनके हृदय में सद्भाव था, जो मन का चंगापन था, उसको यहाँ से बांध करके जाए, अपने पल्ले से बांध करके जाए। निश्चित रूप से जो पल्ले से बांध करके जाएगा, न केवल उसका जीवन सफल होगा बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियों तक का भी जीवन सफल हो जाएगा। ये हमारा सतनाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।